मुझे संभाल कर चलना चाहिए था। आज तो नो मून नाइट है। बस आज की रात निकल जाए। नो मून नाइट के दिन मुझे मेरे बच्चे नहीं चाहिए। कैसी बात कर रही हो? नो मून नाइट में बच्चे नहीं चाहिए। ईश्वर ने सब कुछ तय कर रखा है। वही होगा जो उसकी मर्जी होगी। कहा जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा, बहुत बड़ा स्ट्रेचर लेकर वहां पहुंच गया। क्योंकि डेविड अपने पास में बैठी हुई अपनी पत्नी मारिया को सांत्वना दे रहा था। मगर मारिया कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। उसको लेबर पे रहे थे, जिसके कारण वो दर्द से करा रही थी। मारिया हिम्मत रखो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। नहीं डेविड, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी गलती मानने से इनकार कर दिया और तुरंत ऑपरेशन कर दिया। मारिया ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। जब उसका जन्म हुआ तो हॉस्पिटल में तेज हवाएं चलने लगी और दूसरी तरफ कब्रिस्तान में हलचल होने लगी थी। कब्रिस्तान में एक कब्र से बाहर निकलकर कंकाल चलता हुआ धीरे-धीरे हॉस्पिटल की ओर आ रहा था। जैसे वो हॉस्पिटल के करीब पहुंचा, एक साइलेंसर बदल गया और बच्चे के शरीर के अंदर समा गया। मारिया और डेविड बहुत खुश थे, मगर मारिया के मन में बच्चे को लेकर थोड़ा सा खौफ था, क्योंकि उसने बाइबल में पढ़ रखा था कि नो मून नाइट के दिन पैदा हुए बच्चे में शैतान का कुछ न कुछ अंश जरूर होता है। मारिया हैरान परेशान अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। अचानक उसके मुंह से कुछ लाल निकलने लगा। मारिया पहले ही हॉस्पिटल में दला करती थी। डॉक्टर तुरंत मारिया को ओटी में लेकर गए। बाहर डेविड परेशान सा घूम रहा था। डॉक्टर बस कुछ घंटे की बात है। आप उसके बाद मेरा ऑपरेशन कर देना। मैं नहीं चाहती कि अभी इस वक्त मैं बच्चे को जन्म दूं। देखो मारिया, वैसे भी ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है। हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते। कैसे भी बस आज रात गुजर जाए। डॉक्टर ने मारिया के मन में शैतान वाली बात गहरे तक बैठी थी। वो बच्चे के मुंह से लाल निकलता देख जोर से खून चिल्लाने लगी। नर्स उसकी आवाज सुनकर तुरंत वहां पहुंची। उसने भी देखा बच्चे के मुंह से लाल रंग का कुछ निकल रहा है। उसने तुरंत कॉटन ली और उसे क्लीन किया और मारिया को डांटती हुई बोली, खाली बामा करती है तुम लोग। अभी बच्चे को दवाई उसके पीछे दो उल्टे काले पैर भी घर के अंदर दाखे हुए। उसी रात 9 बजे वो बच्चा बहुत जोर से रोने लगा। डेविड और मारिया उसे चुप कराने की बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर वो चुप नहीं हो रहा था। तभी खिड़की पर एक काली बिल्ली आई और वो अजीब सी आवाज निकालने लगी। उस बिल्ली की आवाज सुनकर बच्चा एकदम खामोश हो गया और मुस्कुराने लगा। डेविड और मारिया दोनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देख रहे थे। मारिया कुछ देर उसके पहले डेविड बोल पड़ा, हम लोग बिना कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है कि बिल्ली की आवाज उसके लिए नहीं है, इसलिए वो चुप हो गया। मगर मारिया हैरान थी कि वो लोग पांचवें माले पर रहते हैं। फिर दीवार की साइड वाली खिड़की पर बिल्ली कहां से आ गई? वहां तो बाहर आ गई और कुछ भी नहीं है। पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लिया। नर्स की बात सुनकर मारिया की धड़कन कुछ शांत हुई। उसने प्यार से अपने बच्चे को देखा। उसकी मासूम से मुस्कुराहट मारिया हो गई थी। हॉस्पिटल के 2 दिन शांति से निकले। 2 दिन के बाद मारिया अपने बच्चे को लेकर घर आई। डेविड ने दोनों के वेलकम की बहुत अच्छी तैयारी की थी। जैसे ही मारिया घर में दाखिल हुई, चढ़ने की कोई जगह ही नहीं है। मारिया खिड़की के पास गई। उसने तुरंत खिड़की से झांक कर देखा, मगर वहां ना कोई बिल्ली थी, ना ऐसी कोई जगह जिस पर बिल्ली बैठ सकती हो। मारिया हैरान थी कि बिल्ली कहां बैठी थी। मारिया का मन खराब हो गया। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह उसने तुरंत डेविड और अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया और डेविड को ऑफिस रवाना किया। और उसके बाद अपने बेटे को लेकर चर्च पहुंच गई। मगर जैसे ही चर्च के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, उसका बेटा जोर से रोने लगा। मारिया उसे संभाल रही थी, मगर वो चुप नहीं हो रहा था। बच्चे की रोने की आवाज खनखन दरबार आए। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़कर उसके बच्चे के सर पर हाथ रखा तो बच्चे की आंखें एकदम लाल हुई थी। उसने अपने सर से फादर का हाथ हटाने के लिए सर को इतनी तेजी से झटका दिया कि फादर को धक्का लगा। वो लड़खड़ा गए। अब मारिया का यकीन पक्का हो गया था कि उसका बच्चा नॉर्मल नहीं है। फादर को भी लगा था कि मारिया के बच्चे के साथ कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने मारिया के सर पर हाथ रखा और चर्च के अंदर चले गए। मारिया अपने बच्चे को लेकर चर्च के अंदर नहीं जा पा रही थी, इसलिए वो वहां से उल्टे पैर लौट आई। उसी रात मारिया ने अपने बच्चे को अपने पास रखकर सो रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे के बाहर कोई है। उसने कमरे की लाइट जलाई
तो पर्दे के पीछे एक साया नजर आया। एक पल के लिए तो उसे लगा कि डेविड देर रात को ऑफिस का काम खत्म करके घर आ रहा होगा, मगर जब कमरे में कोई दाखिल नहीं हुआ तो वो तुरंत उठकर बाहर गई तो वहां पर कोई नहीं था। वो घबराते हुए अपने बच्चे के पास आई तो उसका बच्चा पलंग पर नहीं था। वो जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर डेविड उस कमरे में आ गया। क्या हुआ मारिया, तुम चीख क्यों रही थी? डेविड हमारा बच्चा। क्या हुआ उसे? वो यहाँ पलंग पर नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? कर रही हो 2 महीने का बच्चा कहाँ जा सकता है? देखो ये तो सो रहा है। कहते हुए उसने अपने सोते हुए बच्चे की ओर इशारा किया। मारिया हैरान थी कि कुछ पल पहले यहाँ पर कोई बच्चा नहीं था। अचानक ही कहाँ से आ गया? तभी उसे अपने पलंग के पास एक काली बिल्ली नजर आई। बिल्ली मारिया की ओर घूर रही थी। मारिया का मन सशंकित हो गया। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा था, मारिया के मन की घबराहट बढ़ती जा रही थी। अब वो बच्चा लगभग 10 वर्ष का हो चुका था, मगर मारिया के साथ हर वक्त कुछ न कुछ गलत होता। वो किचन में काम कर रही होती तो कई बार अचानक ही आग लग जाती। रोड क्रॉस करते करते कई बार एक्सीडेंट होते होते बची। हर बार जब भी मारिया किसी हादसे से बचती और वो अपने बेटे की तरफ देखती तो वो उसकी ओर देखकर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा देता। उसके मन में डर बढ़ता जा रहा था। वो यही कोशिश करती कि अपने बच्चे के साथ अकेला न रहे। एक दिन रात को डेविड देर रात तक ऑफिस से नहीं लौटा। घर पर मारिया अपने बच्चे के साथ अकेली थी। वो किचन में खाना बना रही थी और उसका बेटा टीवी देख रहा था। मारिया खाना बनाकर किचन से बाहर आई तो देखा उसका बेटा वहां पर मौजूद नहीं था। वो सब और उसे ढूंढने लगी। तभी उसे कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। वो दबे पांव उस कमरे की ओर बढ़ने लगी। उसका बेटा अंधेरे कमरे में किसी से बातें कर रहा था। उसने हड़बड़ाते हुए कमरे की लाइट चालू की तो उसने देखा उसके बेटे के सामने बैठा हुआ काला वहां से गायब है। उसका बेटा उससे गिड़गिड़ाते हुए देख रहा था। मारिया कुछ समझ पाती कि उसके पहले उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। डेविड जब घर लौटा तो मारिया की लाश कमरे की छत से लटकी हुई मिली और उसका बेटा आराम से टीवी देख रहा था। अपनी पत्नी का यूं चले जाना डेविड के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। मारिया के अंतिम संस्कार के समय कब्रिस्तान में जब उसका बेटा और डेविड वहां पर मौजूद थे तो उसका बेटा दूर खड़े उस काले साए को देखकर मुस्कुरा रहा था। वहां पर फादर ने ये बात नोटिस कर ली। मारिया के अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने डेविड को चर्च में आने के लिए कहा। डेविड अपने बेटे को लेकर चर्च में गया तो उसका बेटा गुस्से से चर्च के बाहर बैठ गया। डेविड अकेला चर्च के अंदर गया। वहां पर फादर हाथ में कैंडल लिए कुछ प्रे कर रहे थे। डेविड को देखकर उसे बैठने के लिए इशारा किया। प्रेयर के बाद उन्होंने डेविड के गले में एक क्रॉस डाला और कहा, माय चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू। तुम्हारा बेटा शैतान का अंश है, उसे खुद से दूर कर दो, वरना अभी उसने अपनी मां को मारा है। अब अगली बारी तुम्हारी होगी। फादर, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा और शैतान का अंश, हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने पहले मारिया को भी आगाह किया था। तुम्हारी बेटी का जन्म 9 नाइट में हुआ है। वो रात काली शक्तियों की रात होती है। जिस समय में तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ वहीं पर उस समय कब्रिस्तान में भी गहरी हलचल हुई थी। एक भटकती हुई आत्मा ने तुम्हारे बच्चे के शरीर पर कब्जा कर लिया है। मगर फादर, गॉड खुद कहते हैं कि इंसान का जन्म और मृत्यु उनके हाथ में है। फिर उन्होंने मेरे बच्चे के जन्म के लिए ऐसा समय क्यों चुना जो समय शैतान का था? क्या गलती थी हमारी? ये सब कुछ पहले से तय था। मैंने बहुत कोशिश की कि मारिया को उसकी मुक्ति का साधन बनाऊं, मगर शायद मारिया की मृत्यु उसी के हाथों लिखी थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। मगर अब मुझे पता है कि शैतानी मुक्ति का साधन तुम हो, इसलिए ईश्वर ने तुम्हारे बच्चे को उसका निमित्त बनाया है। मगर अब मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसे करते जाओ। कहते हुए फादर ने कुछ सामान उसे दिया। ये हॉली वाटर है, इसे अपने घर के चारों तरफ डाल देना ताकि वो शैतान तुम्हारे घर में प्रवेश ना कर सके। और जब तक अगली 9 नाइट न आए अपने बच्चे को लेकर घर के बाहर मत निकलना। फादर के कहने अनुसार डेविड ने अपने घर के चारों तरफ हॉली वाटर छिड़क दिया और
अपने बेटे के साथ घर में प्रवेश लगा। बेटा घर में प्रवेश नहीं कर रहा था, मगर डेविड ने जबरन उसका हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर दाखिल किया। जैसे उसने वो सुरक्षा रेखा पार की, एक काला साया उसके शरीर से निकलकर बाहर आया। डेविड अपने बच्चे के साथ घर के अंदर बहुत खुश था। अगली 9 मून नाइट पर प्रार्थना को जाने वाले के साथ उसके घर पहुंचे। उन्होंने डेविड के बेटे की गले में क्रॉस लगाया और होली वाटर उसके ऊपर स्प्रिंकल किया। आधी रात के बाद घर के बाहर निकलकर जमीन पर कुछ आकृति बनाई और हाथ में क्रॉस